हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टूरिज्म और उसके सारे बेसिस ऑफ टूरिज्म को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया था, जिसमें इम्पोर्टेंस एक्सेट्रा ये सब थे। तो आज हम लोग टूरिज्म टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का क्या टाइप्स है? अच्छा, जिस वजह से या जिस पर्पस से कोई इंसान ट्रैवल करता है, उसके बेसिस पर टूरिज्म को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इन कैटेगरीज को ही टाइप्स ऑफ टूरिज्म कहते हैं। एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही पर्पस बदलेगा, टूरिज्म का टाइप बदलेगा। ओके, तो पहले रीड करते हैं इंट्रोडक्शन। So tourism is not limited to holidays or vacations. People travel for many different purposes such as education, business education, health, etc. Based on the purpose of travel, tourism is classified into different types. Okay. क्या है कि लोग अलग अलग वजह से अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं। हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करे, एजुकेशन या पढ़ाई के लिए ट्रैवल करे, कोई अपने हेल्थ का ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल करे, रिलीजियस के लिए ट्रैवल करे, यात्रा करने के लिए, और अलग अलग चीज़। इसी पर्पस के बेसिस पे टूरिज्म को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। सो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूरिज्म। कितने टाइप्स होते हैं टूरिज्म के? ऐसे तो बहुत है। जिसका पहला आता है डोमेस्टिक टूरिज्म। अच्छा, तो डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है? डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब है अपने ही देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, मगर अपने ही देश के अंदर, इसलिए इसे डोमेस्टिक कहा जाता है। इसमें ट्रैवलर्स किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाते, अपने ही कंट्री में ट्रैवल करते हैं। Definition: Domestic tourism refer to traveling within one's own country without crossing the international boundary. इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करना, घूमना, उसे ही डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिज्म की कुछ कुछ फीचर्स होती है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या है? फीचर्स मीन्स विशेषताएं। तो फर्स्ट फीचर देखेंगे, नो पासपोर्ट और वीज़ा रिक्वायर्ड। क्योंकि हम अपने ही कंट्री में के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं, तो इसीलिए पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लगता, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेम करेंसी इज यूज्ड। डोमेस्टिक टूरिज्म में अपनी ही कंट्री का पैसा यूज होता है। डोमेस्टिक टूरिज्म में कंट्री नहीं बदलता, इसीलिए करेंसी भी नहीं बदलता, सेम रहता है। इंडिया में हर जगह रुपीस यूज होता है, तो करेंसी एक्सचेंज की टेंशन भी नहीं होती है। थर्ड इज ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव देन इंटरनेशनल ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रिप में अपने ही देश के अंदर घूमने में फ्लाइट कम महंगी होती है, वीज़ा फीस नहीं लगती, करेंसी एक्सचेंज नहीं करना होता, ट्रैवल डिस्टेंस भी कम होता है, इससे पैसा कम खर्च होता है, लेस एक्सपेंसिव। इसीलिए डोमेस्टिक टूरिज्म कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होता है लोगों के लिए। फोर्थ इज लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी को प्रमोट करना, प्रमोट लोकल टूरिज्म एंड द नेशनल इकोनॉमी। जब टूरिस्ट इंडिया के अलग अलग सिटी विजिट करते हैं, तो होटल्स हमारे इंडियन होटल्स अर्न करते हैं, रेस्टोरेंट्स अर्न करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स के पास पैसे आते हैं, वो भी अर्न करते हैं, लोकल शॉप्स अर्न करते हैं, और गाइड्स को भी बहुत काम मिलता है, तो वो भी अर्न करते हैं। इससे हमारी ही कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल क्या है डोमेस्टिक टूरिज्म का? दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर घूमना। दिल्ली और जयपुर दोनों ही इंडिया में आते हैं, तो इसे कहेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म।
मुंबई टू गोवा भी सेम ही है, दोनों ही इंडिया में आते हैं, इसलिए इसे कहेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म। नेक्स्ट इज कोलकाता टू दार्जिलिंग, सेम। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला है अफोर्डेबल ट्रैवल। अच्छा, डोमेस्टिक ट्रिप में कम पैसे लगते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, तो खर्चा कम होता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। टूरिस्ट जब शॉपिंग करते हैं, होटल में स्टे करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या टैक्सी हायर करते हैं घूमने के लिए, तो लोग लोकल बिजनेस की इनकम बढ़ जाती है, इसे कहते हैं सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। नेक्स्ट इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। डोमेस्टिक टूरिज्म की वजह से काफ़ी लोगों को जॉब मिलती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लाइक होटल स्टाफ, ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट, फोटोग्राफर हो गया, रेस्टोरेंट का कोई स्टाफ, इन सब में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लास्ट इज एनकरेज कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन द कंट्री। इंडिया में हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अलग अलग फूड्स होते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल्स होते हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो जब लोग ट्रैवल करते हैं तो दूसरी कल्चर को भी समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, इसे ही कहते हैं कल्चर अंडरस्टैंडिंग विद इन द कंट्री। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट टाइप। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड and ask me anything if it's not clear. किसी का कोई डाउट? नो 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 नो, ओके, सबने कहा नो डाउट्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज योर इंटरनेशनल टूरिज्म। अच्छा, अब इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है? इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना। वर्ड से ही समझ आ रहा है इंटरनेशनल, तो वही है कि इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना, यानी अपने देश की बॉर्डर, अपने कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे कंट्री में जाना। सिंपल लाइन और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना ही इंटरनेशनल टूरिज्म है। बहुत सिंपल है। डेफिनेशन: इंटरनेशनल टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से दुबई जाना, इंडिया से थाईलैंड जाना, इंडिया से नेपाल जाना या इंडिया से यूएस जाना, तो दो कंट्री का जब नाम आए, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमने जाना, उसे ही कहते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म। ओके, फीचर्स। इंटरनेशनल टूरिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। ओके, फीचर्स क्या है? पहला है पासपोर्ट इज कंपलसरी। पासपोर्ट ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है और कंपलसरी होता है। वीज़ा में भी रिक्वायर्ड। पासपोर्ट हमारे इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है। पासपोर्ट के बिना नॉर्मली
फॉरेन कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट इज वीज़ा में बी रिक्वायर्ड, तो वीज़ा की ज़रूरत हो सकती है। कई कंट्री में एंट्री लेने के लिए वीज़ा नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन वीज़ा परमिशन होती है जो बताती है कि आप उस कंट्री में जा सकते हैं। हर कंट्री के वीज़ा रूल्स अलग अलग होते हैं। फॉरेन करेंसी में बी नीडेड, तो दूसरे कंट्री में उसकी करेंसी चलती है, दूसरे कंट्री की करेंसी चलती है। जैसे कि अगर यूएस गए तो यूएस में डॉलर चलते हैं, यूके में पाउंड चलते हैं, दुबई में दिरहम चलते हैं, जापान में येन, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी होती है। इसलिए ट्रैवल से पहले ही करेंसी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व कस्टमर्स एंड इमिग्रेशन प्रोसीड्यूर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तब एयरपोर्ट या बोर्ड पर कस्टम्स और इमिग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करता है कि पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, वीज़ा वैलिड है या नहीं, किस पर्पस से आए हो, घूमने, बिजनेस करने के लिए या स्टडी के लिए एक्सेट्रा, और कितने दिन रुकोगे। अगर सब डॉक्यूमेंट सही होते हैं तभी उस कंट्री में एंट्री मिलती है। अच्छा, कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स डिपार्टमेंट लगेज या कोई और चीज़ चेक करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ट्रैवलर्स कोई इलीगल या रिस्ट्रिक्टेड आइटम तो नहीं ले आ रहा। यही सब कस्टम का ड्यूटी होता है। इलीगल आइटम जैसे कि ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, यही सब। इसीलिए इंटरनेशनल टूरिज्म में कस्टम्स और इमिग्रेशन दोनों कंपलसरी हो जाता है। इंटरनेशनल टूरिज्म का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया टू थाईलैंड, इंडिया से थाईलैंड जाना, इंडिया से सिंगापुर जाना, इंडिया से दुबई जाना, एसेट्रा। ओके, हियर कम्स द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं? पहला है इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ती है। जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं और यहाँ पैसे खर्च करते हैं तो इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलती है। इससे कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रांग होती है। इसे ही कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रमोट ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा, तो डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, और सिर्फ लैंग्वेजेस ही नहीं, डिफरेंट फूड होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल, कल्चर और डिफरेंट लाइफस्टाइल, रहन सहन होते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे के यही सब लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल्स को समझते हैं। इससे दुनिया के कंट्रीज़ एक दूसरे के करीब आती है और एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज करती है, समझती है। इसे ही कहते हैं कल्चर एक्सचेंज। थर्ड है एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है जब कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे के देश में विज़िट करते हैं, तो बहुत ना फ्रेंड्स बन जाते हैं, ट्रस्ट बन जाता है। टूरिज्म कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड.
Okay, no question. Okay, good. Let's move forward to the next topic and that is अनबॉन्ड टूरिज्म। अच्छा, अनबॉन्ड टूरिज्म क्या होता है? इसका मतलब है जब किसी दूसरे कंट्री के टूरिस्ट हमारे कंट्री में विजिट करने आते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कि यूएस के टूरिस्ट इंडिया विजिट करने आए या जापान के टूरिस्ट इंडिया में आए, कोई ताजमहल देखने आते हैं, यही सब। लाइक फ्रांस के टूरिस्ट जयपुर विजिट करते हैं या करने आए, यही सब होते हैं अनबॉन्ड टूरिज्म। Let's read definition. Unbound tourism refer to the foreign tourist visit a India country. Any doubt? Example मैंने ये बताया कि tourist from USA visiting India, a tourist from Japan visiting Agra, यही सब। इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? पहला है जनरेट फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में होटल बुक करते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ये सब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़ा था अभी कि इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट या क्रिएट होते हैं। फॉरेन टूरिस्ट के आने से होटल्स, टूर गाइड, ड्राइवर्स, रेस्टोरेंट्स, इन सबको काम मिल जाता है और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। थर्ड इज प्रमोट इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड। इसका क्या मतलब होता है? फॉरेन टूरिस्ट इंडिया की कल्चर, फेस्टिवल, हेरिटेज, फूड को देखती है और सीखती है, वापस जाकर इंडिया की पॉजिटिव इमेज शेयर करती है। इससे क्या होता है? इंडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इंडिया फेमस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के पहले अब बाकी के ओल्ड टॉपिक्स रीड करो। आई एम गिविंग यू सम टाइम। Okay, let's move forward. Outbound tourism. Next topic is outbound tourism. अच्छा, ये क्या होता है? Outbound tourism का मतलब होता है जब हमारे कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करें, ठीक ऑपोजिट ऑफ इनबाउंड टूरिज्म। ओके, जब हमारे कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उसे आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। इन सिंपल, जब हमारे कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं तो उन्हें आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। आउटबाउंड टूरिज्म रिफर टू रेसिडेंट्स ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, जो मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या होता है? लाइक एन इंडियन ट्रैवलिंग टू यूरोप, कोई इंडियन जो यूरोप घूमने गया हो, कोई इंडियन जो मलेशिया घूमने गया हो, ये सब होता है एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही सिंपल है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं। पहला क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल एक्सपोजर। इसका मतलब क्या होता है? लोग नए कंट्रीज देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, नए बिजनेस आइडिया सीखते हैं, तो नॉलेज इंक्रीज होता है अपने कंट्री का। इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर। नेक्स्ट इज एनकरेज कल्चर एक्सचेंज। सेम पॉइंट कि दूसरे कंट्रीज़ की कल्चर, फूड, ट्रेडिशन देखना, सीखना और समझने का मौका मिलना, इससे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग
बढ़ती है। थर्ड इज सपोर्ट ग्लोबल टूरिज्म बिजनेस। अच्छा, जब इंडियन टूरिस्ट फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वो वहाँ के होटल्स, सेम रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती है। यही था आउटबाउंड टूरिज्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज लेजर टूरिज्म। अच्छा, अब ये क्या होता है? डेफिनेशन। अच्छा, लेजर टूरिज्म का मतलब है रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए ट्रैवल करना, मतलब अपने मनोरंजन के लिए ट्रैवल करना। यानी जब कोई सिर्फ स्ट्रेस दूर करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या वेकेशन एंजॉय करने के लिए ट्रैवल करे तो उसे लेजर टूरिज्म कहते हैं। अच्छा, leisure tourism is a travel for relaxation, enjoyment, entertainment and recreation. अपने मनोरंजन के लिए ट्रैवल करने को लेजर टूरिज्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है। लेजर टूरिज्म में कुछ एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि बीच हॉलीडेज, लोग बीच पर जाके एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। शॉपिंग जाते हैं, टूरिज्म में नए नए सिटीज़ या कंट्री में शॉपिंग करते हैं। साइट सीइंग करते हैं, मतलब साइट सीइंग का मतलब है फेमस प्लेसेस देखना, जैसे कि कोई मोनूमेंट हो गया, म्यूजियम हो गया, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया, तो टूरिस्ट नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। फैमिली वेकेशन, फैमिली के साथ हॉलीडेज एंजॉय करना। थीम पार्क जाना, एंटरटेनमेंट के लिए थीम पार्क विजिट करना, कोई डिज्नीलैंड, वंडरलैंड, ऐसा। ओके, तो इसका एग्जांपल्स क्या है? गोवा, मालदीव्स, बाली, तो ये सब हो गया लेजर टूरिज्म के फेमस डेस्टिनेशंस जो लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला होता है स्ट्रेस कम होता है, रिड्यूस स्ट्रेस। तो रोज़ के वर्क और स्टडीज से ब्रेक मिलता है और माइंड फ्रेश होता है, इसलिए लोग लेजर टूरिज्म करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होता है, ट्रैवल करने से मूड अच्छा होता है, हैप्पीनेस बढ़ता है और एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट इज क्रिएट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ट्रैवल के दौरान नए लोग मिलते हैं, नई जगह देखते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यादगार मोमेंट्स बनाते हैं। तो यही था लेजर टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म क्या है? बिजनेस टूरिज्म का मतलब है ऑफिशियल काम के लिए ट्रैवल करना। यानी जब कोई पर्सन ऑफिस वर्क, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या कॉरपोरेट इवेंट के लिए ट्रैवल करता है तो उसे बिजनेस टूरिज्म कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ऑफिस वर्क के लिए ट्रैवल करना, ऑफिस के काम के लिए ट्रैवल करना ही बिजनेस टूरिज्म कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये है कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए। अच्छा, एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस के लिए, बिजनेस के काम के लिए जाने पे ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग्स होती है, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें आइडिया शेयर करते हैं लोग, नॉलेज डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, ट्रेड फेयर्स क्या होता है? ट्रेड फेयर्स में कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्प्ले करती है, लोगों को दिखाती है। यहाँ नए नए कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग।
कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे कंट्रीज़ या सिटीज़ भेजती है कि उन्हें एक्सपीरियंस हो, इससे एम्प्लॉयज़ की स्किल इम्प्रूव होती है। एग्जीबिशंस में कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस को पब्लिक को दिखाती है, बायर्स को दिखाती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है बिजनेस का? अटेंडिंग ऑन कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना बेंगलुरु में। विजिटिंग अनदर सिटी फॉर अ क्लाइंट मीटिंग, किसी दूसरे सिटी में विजिट करना, क्लाइंट मीटिंग है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बिजनेस ग्रोथ होता है, नए कस्टमर्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज के प्रोफेशनल्स और एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें मिलने का मौका मिलता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कनेक्शन बनता है, अच्छे रिलेशनशिप बनती है। थर्ड इज नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग क्या होता है? एक्सपर्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, नॉलेज, आइडिया शेयर करते हैं। इससे बिजनेस को इनोवेशन में हेल्प होता है और बिजनेस की लर्निंग बनती है। यही होता है बिजनेस टूरिज्म। नेक्स्ट वी विल मूव टू द मेडिकल टूरिज्म। उसके पहले रीड द बिजनेस टूरिज्म एंड आस्क एनी क्वेश्चन। Any doubt? No? Okay, let's move forward to the 7th point and that is medical tourism. Medical tourism में क्या होता है? Medical tourism का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरे सिटी या कंट्री जाना, ट्रैवल करना। अच्छा, जब पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए या बेटर हॉस्पिटल या कोई अच्छे डॉक्टर के पास दूसरी जगह जाता है, उसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल करना ही मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, जिसमें पहला रीज़न है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। कई कंट्री में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग ऐसे कंट्री में जाते हैं जहां सेम ट्रीटमेंट कम में हो जाए, कम कॉस्ट में हो जाए। सेकेंड होता है बेटर हॉस्पिटल्स। कई कंट्री में हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो, एडवांस हो, वहाँ ट्रैवल करके जाते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स। हर डॉक्टर हर डिजीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो पेशेंट बेस्ट स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के लिए ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी। कुछ हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए लोग दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट इज कॉमन ट्रीटमेंट्स। ये क्या क्या कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं करवाने के लिए? पहला होता है हार्ट सर्जरीज। हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम को ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। कॉस्मेटिक सर्जरीज, फेस या बॉडी की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं, लाइक प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। वही। नेक्स्ट इज डेंटल ट्रीटमेंट। दांतों की ट्रीटमेंट जैसे कि डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनल, ब्रेसेस लगवाना, टीथ वाइटनिंग, ये सब।
ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स की ट्रीटमेंट को करवाना ही ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, बोन सर्जरी एक्सेट्रा। इसका इम्पोर्टेंस यही था। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। और आप रीड कर सकते हो लाइक वाई इंडिया, इंडिया को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, और इंडिया एक लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन क्यों बन गया है। पहला कि हाई क्वालिटी है जिसका, लाइक इंडिया में हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए स्किल डॉक्टर है इंडिया में, इंडिया के डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इंडिया को। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होता है इंडिया में, बाकी के कंट्रीज़ लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया की ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ती होती है, इसी वजह से फॉरेन पेशेंट इंडिया में आना पसंद करते हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, इंडिया के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मॉडर्न मशीन इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, अवेलेबल होती है, इसी वजह से इंडिया मेडिकल टूरिज्म का लीडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। ओके, लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजियस टूरिज्म। अच्छा, रिलीजियस टूरिज्म क्या होता है? रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस पर यात्रा करना ही रिलीजियस टूरिज्म है, यानी जब लोग अपना कोई भी धर्म या आस्था या स्पिरिचुअल पीस के लिए ट्रैवल करते हैं, उसे ही रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। इन सिंपल लाइन में कि स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यात्रा करना टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल हो सकता है वाराणसी घूमना, केदारनाथ जाना, या कोई गोल्डन टेम्पल जाना, ये बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो लोग जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, रिलीजन प्लेसेस पर जाने से मन को शांति मिलती है, फेथ और डिवोशन बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन, रिलीजियस प्लेस हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, न्यू जनरेशन भी अपनी कल्चर के बारे में कुछ नया सीखते हैं और अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट इज लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब लोग रिलीजियस प्लेस विजिट करते हैं तो वहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट, लोकल शॉप, टूर गाइड सबको इनकम होती है, इससे लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। यही था रिलीजियस टूरिज्म, सिंपल सा। एनी डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट इज एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? एडवेंचर टूरिज्म का मतलब है एडवेंचर और थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करना, यानी जो लोग एक्साइटमेंट, चैलेंजेस और थ्रिल पसंद करते हैं वो एडवेंचर टूरिज्म चूज़ करते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो लोग करते हैं एडवेंचर में। पहला होता है ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब एक्टिविटीज़ है जो लोग करते हैं एडवेंचर टूरिस्ट करते हैं एडवेंचर्स के लिए। अच्छा, इसके लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या है, कौन कौन सी जगह पॉपुलर है एडवेंचर टूरिज्म के लिए? ऋषिकेश बहुत फेमस है, लद्दाख, मनाली, औली, ये सब फेमस प्लेसेस है जिसमें एडवेंचर होती है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। इसके बहुत बेनिफिट्स होती है
क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होती है। एडवेंचर या एक्टिविटीज़ करने से बॉडी एक्टिव रहती है। स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डिफ़िकल्ट चैलेंजेस कंप्लीट करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फियर को ओवरकम करना लोग सीखते हैं। टीम वर्क एंड एक्साइटमेंट। टीम वर्क में क्या होता है? कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ ग्रुप में होती है जहाँ सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नया सीखते हैं। इससे टीम वर्क और लीडरशिप इम्प्रूव होती है। एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्साइटमेंट और फन मिलता है एडवेंचर करने पे। एडवेंचर टूरिज्म लाइफ में एक्साइटमेंट और बहुत सारी मेमोरीज ऐड करती है, इसीलिए एडवेंचर टूरिज्म अच्छा होता है। एनी डाउट क्लास? ओके, तो एक स्टूडेंट पूछ रहे कि एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करने। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़। ट्रेकिंग क्या होता है? ट्रेकिंग का मतलब होता है पहाड़ों और जंगलों में पैदल चलना और कहीं पहुंचना। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? रिवर राफ्टिंग में टूरिस्ट एक स्पेशल बोट में बैठकर तेज बहने वाली नदी में एडवेंचर एंजॉय करते हैं। बंजी जंपिंग क्या होता है? बंजी जंपिंग में एक पर्सन सेफ्टी रोप के साथ बंधा हुआ रहता है और बहुत ऊंचाई से जंप करता है। स्क्यूबा डाइविंग क्या होता है? स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि एक टूरिस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर समुद्र के अंदर डाइव करता है और अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? रॉक क्लाइंबिंग में लोग बड़े बड़े रॉक और माउंटेन्स पर चलते हैं, यही होता है रॉक क्लाइंबिंग। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लेट्स मूव टू इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या है? अच्छा, इको टूरिज्म का मतलब है नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए और एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाते हुए नेचुरल प्लेसेस पर रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करना। इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नेचर को बचाते हुए ट्रैवल करना ही इको टूरिज्म कहलाता है। ओके, ये था इसका डेफिनेशन। ओके, इको टूरिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं? पहला प्रिंसिपल है प्रोटेक्ट नेचर। नेचर को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, नेचर को डैमेज नहीं करना, यही होता है प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज रिड्यूस पॉपुलेशन। रिड्यूस पॉल्यूशन। प्लास्टिक का यूज़ ना करना, प्लास्टिक का यूज़ कम करना, कचरा डस्टबिन में डालना, वाटर और एयर को पोल्यूशन से बचाना। ये नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना, उन्हें खाना नहीं खिलाना, उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्पेक्ट करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना। सपोर्ट लोकल पीपल। लोकल विलेजर्स के साथ लोकल विलेजर्स से प्रोडक्ट खरीदना, लोकल गाइड को हायर करना, होटल्स और रेस्टोरेंट को यूज़ करना जो लोकली हो। इससे लोकल कम्युनिटी की इनकम बढ़ती है। इको टूरिज्म का भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारीज। वाइल्ड लाइफ सफारीज क्या होता है? जंगल में जाकर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल घर में देखना ही वाइल्ड लाइफ सफारी है। नेक्स्ट इज नेचर वॉक।
नेचर वॉक्स मीन्स फॉरेस्ट या नेचुरल एरियाज में वॉक करना और नेचर को एंजॉय करना। नेक्स्ट इज बर्ड वॉचिंग, डिफरेंट स्पीसीज के बर्ड को ऑब्जर्व करना, उन्हें देखना, उनके बारे में सीखना। फॉरेस्ट टूर्स क्या होता है? गाइडेड टूर्स के थ्रू फॉरेस्ट, प्लांट और वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज लेना, जानकारी लेना ही फॉरेस्ट टूर कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, आप यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज कर सकते हो। सुंदरबन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब। ओके आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड। I hope it's done. Any question? Okay, let's move forward. Cultural tourism क्या है? Cultural tourism का मतलब है किसी प्लेस की हिस्ट्री, आर्ट या आर्किटेक्चर, फेस्टिवल या लाइफस्टाइल को जानने और समझने के लिए ट्रैवल करना। इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी जगह का हेरिटेज, कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करना ही कल्चरल टूरिज्म है। ओके, कल्चरल टूरिज्म में भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पहला विजिटिंग म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में पुराने हिस्ट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को देखना, सामान देखना। म्यूज़ियम हमें पुराने समय की इंफॉर्मेशन देता है। एक्सप्लोरिंग मोनूमेंट्स, अच्छा, हिस्टोरिकल मोनूमेंट विजिट करना, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। इन मोनूमेंट से हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट इज अटेंडिंग फेस्टिवल्स, डिफरेंट स्टेट के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, इससे लोकल कल्चर को समझने का मौका मिलता है। लर्निंग लोकल ट्रेडिशंस, लोकल लोगों के डांस, म्यूज़िक, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल को सीखना और समझना, ये कल्चरल टूरिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल कल्चरल टूरिज्म कहाँ कहाँ हो सकता है? वही ताजमहल, खजूरो टेम्पल, हम्पी, जयपुर, यही सब। नेक्स्ट इज बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट मिलता है कल्चरल टूरिज्म से? पहला बेनिफिट होता है प्रिजर्व हेरिटेज। हेरिटेज प्रिजर्व होता है। जब टूरिस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के लिए फंड्स मिलते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं। इससे हेरिटेज साइट सेफ रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट कल्चर को देखकर लोग एक दूसरे को बेटर समझते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। सपोर्ट लोकल आर्टिशंस, अच्छा, इसका मतलब होता है कि लोकल जो टूरिस्ट जो लोकल हैंडक्राफ्ट्स और हैंडमेड के प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, इससे लोकल आर्टिस्ट को बहुत हेल्प होता है, बहुत ही इनकम आती है। यही होता है सपोर्ट लोकल टूरिज्म। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि एजुकेशनल टूरिज्म, स्पोर्ट और रूरल टूरिज्म। लास्ट इज क्रूज टूरिज्म। ओके, type of tourism is bit lengthy, but I hope it's clear to all. Okay. Next is educational tourism. Educational tourism क्या है? Educational tourism का मतलब है लर्निंग, स्टडी, ट्रेनिंग या रिसर्च के लिए ट्रैवल करना। इन सिंपल लैंग्वेज, सीखने के लिए ट्रैवल करना ही एजुकेशनल टूरिज्म है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? स्कूल एजुकेशनल ट्रिप करना, कोई स्कूल स्टूडेंट को म्यूज़ियम दिखाने या साइंस का सेंटर्स दिखाने, कोई हिस्टोरिकल प्लेस या कोई अच्छी सी इंडस्ट्री विजिट कराने,
इससे क्लासरूम की लर्निंग बढ़ती है और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों मिलती है। अच्छा, कॉलेज इंडस्ट्रियल विजिट भी होता है कॉलेजेस में। कॉलेज स्टूडेंट को फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज विजिट कराने ले जाते हैं। वहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस और कंपनी का वर्किंग सिस्टम देखते हैं। यही सब होता है कॉलेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। स्टूडेंट कुछ टाइम के लिए दूसरे स्टेट या कंट्री में पढ़ाई करते हैं। इससे नई कल्चर और एजुकेशन सिस्टम का एक्सपीरियंस मिलता है। रिसर्च टूर्स, रिसर्च और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्च के लिए डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं। वहाँ के डेटा कलेक्ट करते हैं और वहाँ के फील्ड स्टडी करते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, रिसर्च करते हैं और सीखते हैं। एजुकेशन टूरिज्म के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। पहला क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग। बुक में जो पढ़ाया जाता है उसे रियल लाइफ में देखने और समझने का मौका मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। स्किल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप स्किल, ये सब इम्प्रूव होता है। कल्चरल एक्सपोजर क्या होता है, स्टूडेंट डिफरेंट प्लेसेस को देखते हैं, विजिट करते हैं, अलग अलग प्लेसेस के लोगों को देखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं और कल्चर को समझते हैं। इससे उनकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, बढ़ती है। Okay, before we move to the next topic, I'm giving you 2 minutes to read education tourism. ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट टूरिज्म। स्पोर्ट टूरिज्म क्या है, स्पोर्ट टूरिज्म का मतलब है स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करने या उन्हें देखने के लिए ट्रैवल करना। अच्छा, यानी कि जब कोई पर्सन नाम किसी स्पोर्ट कंपटीशन या टूर्नामेंट या मैच को देखने के लिए या उसमें हिस्सा लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसे स्पोर्ट टूरिज्म कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्पोर्ट इवेंट के लिए ट्रैवल करना ही स्पोर्ट टूरिज्म है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट लवर्स वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। ओलंपिक्स, ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जहां प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स दोनों ही ट्रैवल करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप या नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट देखने के लिए बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। मैराथन्स हो गया, कई लोग मैराथन देखने या पार्टिसिपेट करने जाते हैं। यही सब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या है, प्रमोट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स टूरिज्म से लोग स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं और नए प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज टूरिज्म रेवेन्यू। टूरिज्म रेवेन्यू इंक्रीज होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के टाइम होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग, इन सब की इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इनकरेज इंटरनेशनल इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इससे फ्रेंडशिप और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है। Am I clear? अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्पेक्टेटर्स क्या है। ओके, अच्छा, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है जो किसी स्पोर्ट इवेंट, मैच या कंपटीशन में सिर्फ देखने और सपोर्ट करने के लिए आते हैं, उसे ही स्पेक्टेटर्स कहते हैं। वो प्लेयर्स नहीं होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं वो गेम खेलते हैं और स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं,
जो गेम देखते हैं वो होते हैं स्पेक्टेटर्स। क्लियर? गुड, ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट इज रूरल टूरिज्म। अच्छा, रूरल टूरिज्म क्या है? रूरल टूरिज्म का मतलब है विलेजेस लाइफ, एग्रीकल्चर, लोकल कल्चर और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवल करना। फॉर एग्जांपल गांव के लाइफ और कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रैवल करना, वो होता है रूरल टूरिज्म। उसमें रूरल टूरिज्म में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जैसे कि फार्म स्टेज, टूरिस्ट गांव के फार्म में रहकर फार्मिंग और विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। विलेज टूर्स, विलेज के कल्चर, हाउसेस, फार्मिंग और डेली लाइफ को देखते हैं। हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप्स, जिसमें लोकल आर्टिशियंस जो होते हैं और लोकल आर्टिशियन से लोग हैंडीक्राफ्ट बनवाते हैं और उनकी कला को सीखते भी है। लोकल फूड एक्सपीरियंस, विलेज के ट्रेडिशन, फूड और टेस्ट लेना, एक्सपीरियंस करना, लोकल रेसिपीज़ के बारे में जानना, यही सब। अच्छा, इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। पहले है सपोर्ट रूरल कम्युनिटी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। टूरिज्म के आने से गांव के लोगों को, विलेज के लोगों को इनकम जनरेट होता है, इनकम उनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रिजर्व ट्रेडिशन, विलेज की कल्चर, ट्रेडिशनल और हैंडक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिलता है, लोग उसे पसंद करते हैं। जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट, होटल्स, होम स्टेज, गाइड और हैंडीक्राफ्ट सेलर को रोजगार मिलती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है। यही था रूरल टूरिज्म। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, क्रूज टूरिज्म। अच्छा, तो क्रूज टूरिज्म क्या है? क्रूज टूरिज्म का मतलब है, क्रूज टूरिज्म मतलब हो गया कि एक लग्जरी शिप पर ट्रैवल करके हॉलीडेज और एंटरटेनमेंट एंजॉय करना। इन सिंपल लैंग्वेज, लग्जरी शिप में हॉलीडे मनाना ही क्रूज टूरिज्म होता है। अच्छा, क्रूज टूरिज्म में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। क्या क्या होती है? पहला होता है अकोमोडेशन, इसका मतलब लग्जरी रूम्स और कंफर्टेबल केबिन्स एक्सेट्रा में स्टे मिलती है, आप वहाँ रह सकते हो। नेक्स्ट इज़ रेस्टोरेंट, डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट वहाँ मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के खाने होते हैं, डिलीशियस फूड अवेलेबल होते हैं। स्विमिंग पूल, बहुत सारे क्रूज़ में, सभी क्रूज़ में स्विमिंग पूल्स होते हैं। क्रूज़ पर स्विमिंग पूल्स और वाटर एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट, क्रूज़ में लाइव म्यूज़िक, डांस, मूवीज़, गेम्स, ये सब होता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस होते हैं। शॉपिंग, क्रूज़ के अंदर शॉपिंग स्टोर्स भी होते हैं, जहाँ टूरिस्ट गिफ्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या है क्रूज़ टूरिज्म का? पहला बेनिफिट है कंफर्टेबल ट्रैवल, लग्जरी रूम्स, टेस्टी फूड्स और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है। मल्टीपल डेस्टिनेशन क्या होता है? एक ही ट्रिप में कई आइलैंड्स और सिटीज़ विज़िट करके, सिटी विज़िट करने का मौका मिलता है, बिना बार बार होटल चेंज किए। लास्ट एक लग्जरी एक्सपीरियंस। अच्छा, सो क्रूज़ में ट्रैवल करके लोगों को बहुत ही लग्जरी एक्सपीरियंस मिलता है, लग्जरी रूम्स, लग्जरी स्टेज, स्विमिंग पूल, टेस्टी फूड, ये सब एक लग्जरी एक्सपीरियंस करवाता है। ओके, आई हैव सम क्लास रिविजन क्वेश्चंस जिसको मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट आर स्पोर्ट टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ रूरल टूरिज्म, व्हाट इज़ क्रूज टूरिज्म एंड एक्सेट्रा। Okay, so that's all for today. Thank you. And the type of tourism is completed.